दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, किसी भी चीज़ की डेवलपमेंट के लिए अगर गवर्नमेंट लग जाती है तो उस चीज़ का डेवलपमेंट होना निश्चित है। जब तक सरकार अब किसी प्रोडक्ट्स को, किसी प्रोडक्शन चीज़ को, किसी इंडस्ट्री के लिए हेल्पफुल होके आगे नहीं आएगी, तब तक छोटे उद्योगों को, छोटे निर्माताओं को बहुत असुविधा होती है। तो अगर गवर्नमेंट इस चीज़ को डेवलप करती है तो आप समझ लीजिए कि उस क्षेत्र का विकास होना निश्चित है। ऐसा ही एक बहुत बढ़िया सेक्टर है जिसमें गवर्नमेंट की पीएलआई स्कीम आई है, आप सबको पता है, वो है ऑटो सेक्टर। ऑटो सेक्टर में बहुत अच्छी पीएलआई स्कीम गवर्नमेंट ने पूरा फुल सपोर्ट किया है। इसकी वजह से आज नहीं, कल, परसों, 10 दिन बाद, 100 महीने हो, 100 साल हो, चाहे जितने भी दिन बीतते जाएंगे, ऑटो इंडस्ट्री वो चीज़ है जो हमेशा डेवलप होगी। लोगों की गाड़ियों की मांग बढ़ती जाएगी और ये मतलब दिन प्रतिदिन बढ़ना ही है। तो ऐसे चीज़ों की वजह से, जैसे कि पहले पेट्रोल यूज़ होता था, आपको पता है, अभी भी हो ही रहा है, बशर्ते पेट्रोल के ऊपर हम ध्यान देते हैं कि इससे कार्बन डाइऑक्साइड और एटमॉस्फेयर को बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। हमारे वातावरण अशुद्ध हो रहा है कि हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत ख़राब चीज़ है। अगर डायरेक्टली, अगर रफ वे में बोले तो उससे बचाने के लिए गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रिक के ऊपर फोकस किया, सोलर के ऊपर फोकस किया। सूर्य के द्वारा, उनकी रोशनी के द्वारा, आपको पता है कि सोलर एनर्जी के क्षेत्र में देश बहुत दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहा है। तो उसी तरह ऑटो सेक्टर में भी इलेक्ट्रिक व्हीकल, जब गाड़ियां कन्वर्ट होगी, बैटरी से चलने लगेंगी पूरी तरह से, तो हमारा वातावरण और शुद्ध हो जाएगा। आपने देखा कि पिछले साल लॉकडाउन के वजह से बहुत से देशों में देखा जा रहा था कि जो हिरण है या जंगली जानवर हैं वो रोड पे घूमने लगे थे। तो इतना शुद्ध वातावरण, शांति जब होगी तो देश, समझ लीजिए, हमारा जो सारा तरफ, सारे वर्ल्ड का, हमारे देश का ही क्या, सारे वर्ल्ड का एटमॉस्फेयर क्लियर हो जाएगा। वहाँ पे जो प्रदूषण है वो कम होगा तो लोगों की ज़िंदगी नॉर्मल होती हुई दिखाई देगी। विभिन्न तरह के बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं, ये सब इसी का देन है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत नीचे स्तर से 0 to 1 जो बोलते हैं, अगर कोई चीज़ स्टार्ट करना है तो 0 से अगर आप स्टार्ट करते हो तब 100 पे जाओगे ना। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा ये स्कीम ले आया है कि वो सपोर्ट कर रही है अपने इंडस्ट्रीज़ को, ताकि लोगों को प्रॉब्लम ना हो, उनको सारी सुविधाएं मिल सके और हमारा देश तरक्की कर सके। तो ऐसा ही इंडस्ट्री के बाद गवर्नमेंट ने ऑटो सेक्टर में बहुत अच्छा पीएलआई स्कीम दिया है। आइए उससे रिलेटेड बात करते हैं। दोस्तों, एक बार पीएलआई स्कीम के न्यूज़ की तरफ आपका ध्यान ले चलते हैं कि पीएलआई स्कीम कितनी अपॉर्चुनिटीज़ देंगी हमारे घरेलू उद्योग को, मैन्युफैक्चरर को, ऑटो सेक्टर को आगे बढ़ने के लिए। तो जैसा कि देख सकते हैं आप कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी ने ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्री के लिए 25,929 करोड़ रुपए की पीएलआई स्कीम का ऐलान किया, जबकि ड्रोन इंडस्ट्री के लिए 120 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। माना जा रहा है कि वाहन और कंपोनेंट उद्योग को पीएलआई स्कीम के तहत दिए जाने वाले वित्तीय प्रोत्साहन से इस सेक्टर में 42,500 करोड़ का नया निवेश होगा। इससे 2.3 लाख करोड़ रुपए से अधिक का प्रोडक्शन होगा और 7.5 लाख लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। स्कीम का ऐलान करते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि यह स्कीम देश में एडवांस्ड ऑटोमोटिव, ऑटो टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग में आने वाली लागत को कम करेगी। पीएलआई स्कीम एडवांस ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स के ग्लोबल सप्लाई चेन के लिए देश में आधार बन सकेगी। यह स्कीम मौजूदा वाहन कंपनियों से लेकर नए निवेशकों के लिए भी मददगार साबित होगी। यह उन कंपनियों की भी मददगार होगी जो फिलहाल ऑटो और ऑटो कंपोनेंट की मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में नहीं हैं। पीएलआई स्कीम से गाड़ियां बनाने वाली कंपनियों को लागत के मोर्चे पर राहत। पीएलआई स्कीम से गाड़ियां बनाने वाली कंपनियों को लागत के मोर्चे पर राहत मिल सकती है। पिछले दिनों मारुति सुजुकी के चेयरमैन का आरसी भार्गव ने कहा था कि भारत में कार कंपनियों को भारी टैक्स का सामना करना पड़ता है, इसलिए कारें महंगी बिकती हैं। फोर्ड इंडिया के भारत में प्रोडक्शन बंद करने के फैसले के बाद कहा जाने लगा कि कार कंपनियों के लिए इंडियन मार्केट प्रतिस्पर्धी नहीं रह गया है।
सरकार के लिए वाहन उद्योग की दिक्कतें चिंता बढ़ाने वाली हैं, क्योंकि इनमें बड़ी तादाद में लोगों को रोजगार मिलता है। फोर्ड इंडिया गुजरात में साणंद स्थित अपने कारखाने को बंद कर देगी। कंपनी 2022 तक चेन्नई स्थित संयंत्र में वाहन और इंजन निर्माता का काम भी बंद कर देगी। इससे कंपनियों में काम करने वाले 4,000 कर्मचारियों की नौकरी खतरे में पड़ गई है। फोर्ड इंडिया यूनियन के सदस्यों ने कहा कि कंपनी के फैसले 2600 से ज़्यादा स्थायी कर्मचारी और 1000 से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ की आजीविका खतरे में आ गई है। कर्मचारियों ने तमिलनाडु सरकार से अपनी नौकरियों की सुरक्षा के लिए मदद मांगी। कर्मचारियों और यूनियन लीडरों का कहना है कि फोर्ड इंडिया के भारत में उत्पादन बंद करने से उनके सामने आजीविका का संकट पैदा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सक रहे हैं कि यहाँ पे ऑटो सेक्टर कितना महत्वपूर्ण है, वो लोगों को रोज़गार देने के लिए आगे आता है। इसके लिए इन सब चीज़ों को देखते हुए घरेलू जो कंपनियां हैं उनको इस स्कीम का बहुत फ़ायदा होगा। तो फ्रेंड्स, ऐसे आइए आगे जानते हैं कि ऑटो सेक्टर में किन किन कंपनियों को फ़ायदा होगा, जिसके वजह से उनके इन्वेस्टर्स को और प्रोत्साहन मिलेगा ताकि वो अपने शेयरों को कंपनियों के भविष्य के हिसाब से चुन सकें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला नाम जिसका लिया जाता है वह है टाटा मोटर्स लिमिटेड। टाटा मोटर्स ने अपने शेयर धारकों को बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया है फ्रेंड्स, और आप देख रहे हैं कि टाटा कंपनी जो है वो अपने सारी इंडस्ट्री को, सारे फील्ड के जितने भी कंपनियां हैं सबको आगे बढ़ाने में लगी हुई है। इसी में टाटा मोटर्स भी बहुत अच्छा काम कर रही है। टाटा मोटर की बहुत से इलेक्ट्रिक व्हीकल भी, आपको पता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल बहुत सी आ चुकी है, और वो रात दिन पूरे प्रोडक्शन में अपने लगा हुआ है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियों को मैन्युफैक्चर किया जा सके, उनका प्रोडक्शन किया जा सके और अपने कस्टमर्स को पूरी तरह से यह सुविधा प्रदान की जा सके, ताकि उन्हें मतलब अपने शेयर होल्डर्स को, अगर आप देखें शेयर होल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है कि कंपनी अपने सेल्स को बढ़ाने में लगी हुई है। अगर सेल्स बढ़ेगा तो ही प्रॉफिट्स होंगी। तो फ्रेंड्स, बहुत सा अच्छा न्यूज़ है। बहुत सी नई नई गाड़ियाँ टाटा मोटर्स के द्वारा मार्केट में लाई जा रही हैं। बहुत ही तेज़ी के साथ ये काम चल रहा है। आप देख सकते हैं कि अभी हाल में ही कंपनी ने कई मॉडल्स निकाले हैं जो कि बहुत अच्छे लुक्स के साथ मार्केट में अवेलेबल हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल की वजह से इसकी कई गाड़ियां बहुत अच्छी सेल्स हो रही हैं। बहुत लास्ट क्वार्टर में भी कंपनी ने अच्छा ग्रोथ किया था, लास्ट मंथ में भी कंपनी ने अच्छा ग्रोथ किया। इसके सेल्स के नंबर बहुत अच्छे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कंपनी ने आज तक, अगर आप देखें तो 871.16% का प्रॉफिट अपने शेयर होल्डर्स को दिया है। सोचिए कितना अच्छा ये न्यूज़ है, कितनी अच्छी चीज़ है कि अगर कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को इतना बड़ा मुनाफा देती है तो बेशक वो बहुत अच्छी कंपनी है। और वो भी टाटा ग्रुप की कंपनी है, तो आप जानते ही हैं कि टाटा अपनी जुबान से कभी पीछे नहीं हटता है। तो फ्रेंड्स, इस बहुत अच्छे, अगर आप फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेके आप इस शेयर में आगे बन सकते हैं। ये वीडियो आपके नॉलेज पर्पज़ के लिए है, और इससे रिलेटेड और भी वीडियो बहुत लंबा हो गया है, इसके लिए आगे का डिस्कशन दूसरी वीडियो में करेंगे। फिर से आपको उन टाटा कंपनियों की उन प्रोडक्शन जो नई नई गाड़ियाँ आई हैं उनके फीचर्स के बारे में और उनसे होने वाले प्रॉफिट्स के बारे में, जो कि एक शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, उसका डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।